केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे पहले जानते हैं उनसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मुद्दे हैं। जी मंत्री जी, मुद्दे क्या हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के? सचिन जी, जो पिछले महीने में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने जो हरियाणा के लोगों के हित में जो फैसले किए हैं, आज उसको लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और मैंने वो आज, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चलनी है, कुछ बातें आज रखी हैं जो हरियाणा के जनता के हित में फैसले किए हैं, गांव, गरीब और किसान के हित में, वो आज मैंने प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के लिए रखे हैं। और ये लगातार निरंतर प्रक्रिया इसी कड़ी में लगातार, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हमारे नेता और दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पहले दिन ये घोषणा की थी 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद कि 5 साल बाद हम जब लोगों के बीच आशीर्वाद मांगने जाएंगे तो हम अपने कार्यकाल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब देश के लोगों को देंगे। और तब से लेके 2024 के चुनाव तक, चाहे 19 का चुनाव हो चाहे 2024 का चुनाव हो, मोदी जी ने अपने 10 सालों की जो हिसाब है वो देश के लोगों को दिया। और देश के लोगों ने तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया, यानी कि उनके हिसाब पर देश के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया। आज भी मैंने प्रेस के सामने यही कहा है कि आज ऐसे लोग हमसे जाति जनगणना की बात करते हैं, हिसाब की बात करते हैं। एक कहावत है ना, जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। तो हिसाब उनको क्यों देंगे? हम हरियाणा जो बीजेपी की सरकार 10 साल की है, जैसे मोदी जी ने 10 साल का पल पल और पाई पाई का हिसाब देश के लोगों को दिया, ऐसे ही हम भी हरियाणा में अपनी सरकार का 10 साल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों को देंगे। इनको क्या मतलब है देने का? ये तो अपने कार्यकालों का हिसाब लोगों को दें। आप कह रहे हैं कि जो 10 साल की कार्य किए हैं सरकार ने, उसके आधार पर वोट मांगेंगे। तो लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि चुनाव को लगभग 1 महीना 1.5 महीने का वक्त रह गया है और अब नई घोषणाएं कर रहे हैं और नई घोषणाओं की भी श्रृंखला है। देखिए, ये घोषणाएं, कुछ घोषणाएं घोषणा पत्र के माध्यम से होती है, सत्ता में आएंगे तो करेंगे। लेकिन ये पहली सरकार है कि सत्ता में आने से पहले ही वो तो शर्तों के साथ है, हम आएंगे तो ये करेंगे। कांग्रेस तो ये कर रही है, विपक्ष में रह के कोई पूरी कर सकता है? हम नहीं कह रहा हूँ, इसलिए वो करें हम आएंगे तो करेंगे। वो भविष्य की बात करनी है। नौ नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम आज हैं तो हम आज ही कर रहे हैं, हम उनको लागू कर रहे हैं, ये करने की बात कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए बहुत फ़र्क है कि हम करेंगे, हम कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो अंतर है। ये कह रहे 500 का सिलेंडर करेंगे, हमने 500 का कर दिया गरीब लोगों के लिए। जिनकी आमदनी 1,80,000 है, ऐसे 46 लाख लोगों के लिए हमने 500 का सिलेंडर कर दिया। ये कह रहे हैं करेंगे। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि अभी खेलो इंडिया का बजट जारी हुआ है, जिसमें प्रदेश में हरियाणा में 4 बच्चे जो हैं ओलंपिक्स में इंडिविजुअली मेडल लाए हैं। और जो हॉकी टीम इंडिया का जो हॉकी का मेडल है उसमें भी हरियाणा के 3 खिलाड़ी हैं। जहां गुजरात का 1 खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है हरियाणा के 124 सदस्यीय दल में, वहां 500 करोड़ रुपए का बजट जारी होता है। और हरियाणा जहां के खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां महज 60 करोड़ का बजट मिला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आम बजट में हरियाणा का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। मैं दीपेंद्र जी से ये पूछना चाहूँगा, जब इनकी सरकार थी तो कितना बजट था खेलों के लिए? ये गुजरात से क्यों मुकाबला करते हैं? ये अपने कार्यकाल से हमारे कार्यकाल का मुकाबला करें ना। ये गुजरात के 500 करोड़ की बात करते हैं। अपना, हर राज्य सरकार का अपना अपना बजट है। अपने केंद्र के बजट की बात कर रहे हैं ये? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सिवा झूठ और फरेब के कुछ नहीं कहते। केंद्र में बजट बढ़ा है क्या? दीपेंद्र जी ये भी बताएंगे कि 2013 में कृषि बजट कितना था? 21,000 करोड़ रुपए था। आज मोदी जी के इस 2024 के बजट में वो बढ़कर 1,52,000 करोड़ हो गया है।
तो ये सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा, ये कहते हैं कि 7 रुपये टैक्स देता है 1 मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ सचिन जी, ये मोदी सरकार है। केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी राज्यों की 30% होती थी, उसको बढ़ाकर 42% मोदी जी की सरकार ने किया है, और उसका फ़ायदा हर राज्य के लिए किया है। तो ये सिर्फ लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, झूठ और फरेब की राजनीति कर कर ये लोगों को फुसलाना चाहते हैं, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जनता को हिसाब इनको भी देना पड़ेगा, और हम तो जनता को देंगे ही देंगे। अच्छा, विनेश फोगाट पे बहुत राजनीति हो रही है। तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अगर बीजेपी उतनी संवेदनशील है विनेश के प्रति, तो उन्हें राज्यसभा का टिकट क्यों नहीं देती? देखिए सचिन जी, विनेश फोगाट हमारे देश की आन बान शान है। दुनिया में उसने भारत का डंका बजवाया है, और हरियाणा के लोगों को तो, जिस प्रदेश से हम आते हैं, उनको तो उस पर और गर्व है, क्योंकि हरियाणा की बेटी है। लेकिन इस तरह की खेलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा है कि जो सिल्वर पर जो 4 करोड़ रुपए देती है, उसकी घोषणा कर दी है। और राजनीति में खेल नहीं आने चाहिए, लेकिन ये खेलों में राजनीति कर रहे हैं। ये हर चीज़ में राजनीति करना इनका आदत हो गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेस के मित्रों से, जब ये सत्ता में थे 10 साल, तब भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने, बेटियों ने ये मेडल लेके आए थे ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, एशियंस में। तब इनको मौका था, तब इन्होंने राज्यसभा में क्यों नहीं भेजा? जब मौका था तब भेजा नहीं, और जब मौका नहीं है तो मांगने की, राज्यसभा में भेजने की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्होंने हर क्षेत्र में किया। किसानों के लिए जब मौका था अच्छा काम करने का, नहीं किया। न खरीद करते थे, ना उनको फसल खराबे का मुआवजा देते थे, और ज़मीनों को लूट कर बड़े बड़े बिल्डरों को देते थे। जब मौका था तब इन्होंने अति कर दी, किसी का ध्यान नहीं आया, और जब मौका नहीं है तो अब सबको मौका देना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? अच्छा, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस के साथ थी। इसके अलावा इनेलो और बसपा का गठबंधन हो गया है, तो ये तमाम जिस तरह के जो अलग अलग दल अगर चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, हम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, इसमें हमको आपत्ति नहीं है। लेकिन हरियाणा बीजेपी का गठबंधन हरियाणा की 36 बिरादरी के साथ है, 2.5 करोड़ लोगों के साथ है, इसलिए हमको किसी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा हरियाणा के लोगों से गठबंधन है, और हमको उस गठबंधन पर अटूट विश्वास है कि तीसरी बार हरियाणा की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जैसे देश में बनाई है, ऐसे हरियाणा में बनाएगी। और ये कांग्रेस को गलतफहमी है कि उनकी जीत होगी। सारे दलों के वोट कांग्रेस की तरफ चले गए थे, चाहे वो आप पार्टी का है, चाहे बीएसपी का है, चाहे वो इनेलो का है, चाहे वो जेजेपी का है, उनका तो कुछ रहा ही नहीं था। तो सारे दलों का वोट एक तरफ था, तो कांग्रेस को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि वो उनका वोट था। अब पता चलेगा कि तब कितना वोट था, अब कितना वोट है उनका।